श्री राधे कृष्ण जी की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। योगिनी एकादशी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजनों, योगिनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। अलकापुरी नामक नगरी में धन के देवता कुबेर का राज था और वह शिव भक्त थे। उनके राज्य में एक माली था जिसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाना था। उस माली का नाम हेम माली था। हेम माली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु अपनी स्त्री के साथ कामासक्त होने के कारण पुष्पों को वहीं रखकर भूल गया और अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। दोपहर तक धन के देवता कुबेर पूजा के लिए हेममाली का इंतजार करते रहे, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचा। इससे राजा कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि हेममाली को अभी जाकर बुलाकर लाओ। सेवकों ने आकर राजा को बताया कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। ये सुनकर भगवान कुबेर ने हेममाली को बुला भेजा। हेममाली राजा के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। क्रोधित राजा कुबेर ने कहा कि पापी कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान देवादिदेव श्री महादेव का अनादर किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे, किंतु वह भी शिवजी का भक्त था और शिवजी के भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पिछले जन्म की भी सुध रही। वह चलते चलते हिमालय पर्वत की ओर पहुंचा और मार्कंडे ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। मार्कंडे ऋषि ने उसे ऐसे हाल में देखकर उसका कारण पूछा। इस पर हेममाली ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि अब मुझे मेरे उद्धार का उपाय बताइए। इस पर ऋषि मार्कंडे ने कहा कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मार्कंडे ऋषि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पुनः अपने पुराने रूप में आ गया और फिर से अपने लोक को चला गया
और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। श्री योगिनी एकादशी की जय हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा भक्ति बढ़ावो। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति वासुदेव भगवान श्री हरि की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता माता पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो।